ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2026 के 12 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। हम 2025 के अंत की तरफ अग्रसर हैं, वहीं 2026 दस्तक दे रहा है। हम सब चाहते हैं कि एक नई शुरुआत सकारात्मकता के साथ हो। हाँ, हमारी चेष्टा हमेशा यही रहती है कि सब अच्छा ही हो, लेकिन जीवन है, उतार चढ़ाव तो चलते रहते ही हैं। लेकिन नई चीज़ की शुरुआत, जैसे मैंने कहा, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ हो, पॉजिटिविटी के साथ हो। इसी कारण से हर वर्ष की तरह जैसे मैं लाता हूँ कि आने वाले वर्ष का सकारात्मक कुछ भविष्यवाणियों का राशिफल, तो ये भी उसी तर्ज पर है कि सिंह के लिए 2026 में कौन कौन सी सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। कुछ प्रमुख 12 चीज़ों पर मैंने यहाँ पे आंकलन किया है। ये जो वीडियो है ये वार्षिक राशिफल नहीं है। जब दिसंबर में मेरा प्रयास है कि वार्षिक राशिफल बनाऊं, तो उसमें जिस प्रकार से मैं हर बार बनाता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव्स हर चीज़ का आंकलन करते हुए बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे केवल हम कुछ 12 चुनिंदा सकारात्मक चीज़ों की विवेचना करेंगे। और वर्ष 2025 है भी बहुत खास, स्पेशली सिंह के लिए। मूल तौर पर देखें तो ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे वर्ष के अंत में केतु आपके लग्न को छोड़ देंगे 2026 में। वहीं वर्ष के अंत में गुरु कुछ टाइम के लिए आपके लग्न भाव में ही आके बैठ जाएंगे। शुरुआत की बात करें 2026 की, तो मंगल उच्च के होंगे जो आपके योग कारक हैं, शुक्र उच्च के होंगे। उसके बाद इस वर्ष में बहुत स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग बन रहा है बृहस्पति और मंगल का। इस वर्ष में बृहस्पति मार्च में मार्गी हो जाएंगे 2026 में, और उच्च की अवस्था में आपको बहुत लाभ देकर जाएंगे, बदलाव करके जाएंगे। तो बहुत कुछ घटेगा और इन सभी चीज़ों की हम विवेचना करेंगे। लग्न राशि, चंद्र राशि से मैं दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं पहली भविष्यवाणी, जो 1 जनवरी को ही होगी। वर्ष की शुरुआती दिन की ही कुंडली अगर लगाते हैं तो पंचम भाव में राजयोगों की भरमार। किस प्रकार से? पंचम भाव त्रिकोण भाव है, तो यहाँ पे पहला तो मंगल का होना, जो एक केंद्र के स्वामी है, राजयोग बनेगा। फिर मंगल एक त्रिकोण के स्वामी है, वो यहाँ पे है, वो भी राजयोग बनेगा। इसके साथ ही लग्नेश का पंचम में होना, फिर एक राजयोग बनेगा। फिर शुक्र जो एक केंद्र के स्वामी है, चंद्र नहीं, शुक्र केंद्र के स्वामी है, उनका त्रिकोण में होना, फिर एक राजयोग बनेगा। तो एक प्रकार से जो ये वर्ष का शुरुआती दिन ही है वो आपके लिए कई राजयोगों की भरमार लेकर आ रहा है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, तो यहाँ से इतने सारे ग्रहों का लाभ स्थान को देखना, यानी कि वर्ष के शुरुआत में ही कुछ बड़ा लाभ मिलेगा। 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह, जॉब चली गई थी तो योग बनता है जॉब लगने का, अदरवाइज जॉब चेंज का बहुत सुंदर योग है। और ये अपने आप में लक्ष्मी स्थान में इतना स्ट्रॉन्ग राजयोग बनना, यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति के तो बहुत योग खुलने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो केतु शनि का प्रभाव भी एक प्रकार से आपके पंचम भाव पर है। ये बृहस्पति भी उस टाइम तक वापस मिथुन में आ चुके होंगे, तो ये बृहस्पति का भी प्रभाव, यानी कि केतु, बृहस्पति, शनि और ये 4 ग्रह, 4 और 3 7, तो 7 ग्रहों का प्रभाव इन टोटलिटी आपके पंचम भाव पर होगा। तो साल की शुरुआत ही बहुत आनंदमय तरीके से होगी। पंचम भाव प्रारब्ध का होता है, जब ये शुभ तत्व से
प्रभावित होता है, यानी कि हमारे कुछ पुराने जन्मों के अच्छे कर्मों का अचानक से लाभ मिलता है। और पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, यहाँ पे शुक्र मंगल सूर्य का होना और बुध का होना, ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, एक्सीलेंस और स्किल एनहेंसमेंट भी दिखाता है। तो और स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत कारगर योग साबित होगा, स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और नवम से नवम में इतने सारे ग्रहों का होना, यानी कि भाग्य का भी भरपूर आपको साथ मिलेगा। तो साल की शुरुआत ही बड़ी अच्छी आपके लिए दिख रही है। चलते हैं दूसरी सकारात्मक भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है मंगल द्वारा शत्रुओं का अंत। 16 जनवरी को मंगल उच्च की अवस्था में मकर में आएंगे। छठे भाव के मंगल शत्रुहंता योग बनाते हैं और यहाँ पे सूर्य से उनकी युति, क्योंकि ये मकर संक्रांति के आसपास का समय, यानी कि सूर्य भी अभी अभी ही आए होंगे, कुछ टाइम पहले ही, एक दिन पहले इन ऑल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे सूर्य मंगल का छठे घर में होना शत्रुहंता योग बनाता है। अब ये आज के टाइम में शत्रुहंता मतलब आप अपने शत्रुओं को मारेंगे नहीं, लेकिन उनको परास्त करेंगे। भाई आपका कोर्ट केस चल रहा था तो कॉम्पिटिटर्स हैं आपको, आप उनको परास्त करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आपका कोई एग्ज़ाम है, आपका कोई कंपटीशन है, आपका कोई इंटरव्यू है और ये अर्थ त्रिकोण है, तो करियर में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और कार्य क्षेत्र में जो आपके विरोधी थे या कुछ लोग जो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स द्वारा तंग कर रहे थे, तो उनको आप मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। और छठे भाव में इतने सारे ग्रह, मतलब कि आपके कोई, और मंगल सूर्य का स्पेसिफिक होना, कोई आपका लीगल कार्य, कोई पुलिस का कार्य अटक रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था, वो यहाँ पे परिपूर्ण तरीके से आपको लाभ देगा। तो ये जो योग बन रहा है शत्रुहंता योग, ये भी आपके लिए बहुत विशेष है, बहुत खास है। कुछ अटका हुआ पैसा भी यहाँ पर आपका वापस आ सकता है। चलते हैं तीसरी भविष्यवाणी की तरफ, शुक्र से विवाह का योग। शुक्र कुंभ में प्रवेश करेंगे 6 फरवरी को। अपने आप में सप्तम भाव विवाह का होता है, शुक्र विवाह के कारक हैं। और यहाँ पे उनका राहु से योग, ये और भी अच्छा है। और सप्तम से त्रिकोण के स्वामी बुध भी यहीं पर होंगे, तो ये विवाह के लिए अति उत्तम योग है। मैं कई बार बताता हूँ, शुक्र प्रमुख कारक हैं शादी के, वैवाहिक जीवन के, वैवाहिक संपन्नता के, लेकिन राहु विवाह कराने में कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये जो राहु और शुक्र की युति है, स्पेशली सप्तम में शुक्र और राहु की युति, ये विवाह के लिए बहुत अच्छी है। विवाह का ये मैं मुहूर्त की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भाई बात पक्की होती है, और शादी की डेट निकालना या जो भी डिस्कशंस होते हैं आमतौर पर, तो वो शादी का पक्का हो जाना कह सकते हैं कि वो ये जो योग है शुक्र राहु का, ये 1 महीना बहुत अच्छा है। जो मैरिजेबल एज के हैं, जो ढूंढ रहे हैं पार्टनर, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही। राहु शुक्र की इस प्रकार से युति और आपके लाभेश बुध का यहाँ पे होना, यानी कि जो बहुत टाइम से चाह रहे थे कि विवाह हो जाए लेकिन नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ काम अटक रहे थे, उनको अवश्य यहाँ पर लाभ मिलेगा, यानी उनका विवाह संबंधी जो चीज़ें हैं उनकी वो पूरी हो सकती हैं। चलते हैं चौथी भविष्यवाणी की तरफ। गुरु देंगे रफ्तार, कब से देंगे? 11 मार्च 2026 से। गुरु महाराज 11 नवंबर 2025 से वक्री हो गए थे। हाँ, पहले वो कर्क में थे, फिर वो मिथुन में वापस आ गए, लेकिन दिसंबर से जो उनका 11वें घर में गोचर होगा, वो वक्र अवस्था में होंगे। और 11वां भाव हमारे लाभ का स्थान है, हमारे जीवन की गति का स्थान है, इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है, और ये वो स्थान है जो हमारे जीवन के इंटेंसिटी को बढ़ाता है। यहाँ पे एक वक्री ग्रह का बैठना जीवन में बहुत रफ्तार को धीमी कर देता है। आप अनुभव करेंगे कि 11 मार्च तक लाभ तो मिलेगा क्योंकि लाभ स्थान में है गुरु, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ अटकना, एक काम जो 2 दिन का है उसमें 1 हफ्ता लग जाना, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको बहुत फेस करनी पड़ेगी। लेकिन 11 मार्च को जैसे ही गुरु मार्गी होंगे, जीवन में रफ्तार आना शुरू होगी पुनः, और उनका मार्गी अवस्था से 3-7-11 को देखना या प्रभाव डालना, 11 में बैठे हैं 3-7 को देख रहे हैं, यानी कि 11 मार्च के आसपास आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है, क्योंकि सप्तम को देख रहे हैं तो बिजनेस से रुका हुआ कोई कार्य और इवन विवाह संबंधित रुके हुए कार्य भी यहाँ से पूर्ण हो जाते हैं। चलते हैं 5वीं भविष्यवाणी की तरफ। शुक्र देंगे पद प्राप्ति का लाभ। शुक्र 19 अप्रैल को आपके 10वें भाव में आ जाएंगे और वो यहाँ पे स्वराशि के हैं, राजयोग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे।
तो यहाँ पे पद प्राप्ति का बहुत सुंदर योग आपका बन रहा है। 10वें घर में दशमेश, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग राजयोग बनाते हुए कुछ लोगों को सडन प्रमोशंस मिल सकते हैं, कुछ लोगों का नाम पहचान बनेगा। करियर के लिए तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन एक ग्रह कई चीज़ों पर प्रभाव डालता है। तो क्योंकि शुक्र चौथे घर को देख रहे होंगे तो प्रॉपर्टी का लाभ भी दिलवा सकते हैं, क्योंकि चौथे से सप्तम के स्वामी हैं, और क्योंकि चौथे से 12वें के स्वामी, अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो ये शुक्र वहाँ पे भी आपको लाभ दे के जाएंगे। यानी कि अप्रैल में संपन्नता, धन, वैभव, प्रॉपर्टी, हर जगह से पद प्राप्ति, हर जगह से आपको लाभ मिलेगा। और शुक्र जब प्रमोशन देते हैं तो यूजुअली लाभप्रद वाली देते हैं, यानी कि जहाँ पे धन भी अच्छा बढ़ता है और प्रमोशन होती है तो मन चाहिए होती है, यानी कि जिस प्रकार की प्रमोशन की आप चेष्टा कर रहे थे उस प्रकार की होती है। तो ये शुक्र भी कहीं ना कहीं बहुत पद प्राप्ति और आदि प्रकार के लाभ आपको देखे जाएंगे। चलते हैं छठी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है मंगल भाग्य चमकाएंगे। मंगल आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे और यहाँ पे स्वराशि के होंगे। मंगल पहला तो आपके योग कारक ग्रह हैं, उनका नवम में आना ही भाग्य को चमकाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ राशि। लेकिन वो आपके योग कारक ग्रह होने के नाते खुद भाग्येश हैं, और उनकी युति किसके साथ हो रही है? युति लग्नेश के साथ हो रही है, जो उच्च की अवस्था के हैं। 4-5 दिन तक रहेंगे सूर्य यहाँ पर। ये तो आपके लिए बहुत लाभकारी समय है। ये वो टाइम है जब भाग्य भरपूर साथ देगा, यानी कि 11 मई के आसपास भाग्य, या 1 महीना मान के चलिए, 1-1.5 महीना, भाग्य बहुत चमकने वाला है। और जब भाग्य चमकता है तो हमारे कार्य बनते हैं, हमें बड़ा नाम मिलता है, हमारे कार्य बहुत सरलता से पूर्ण हो जाते हैं। तो ये मई के महीने का लाभ उठाएगा। जो भी आपके अटक रहे काम थे वो पूर्ण होंगे। पंचम से पंचम में इतने स्ट्रॉन्ग योग बनना संतान का योग भी बनाता है। नवम में इतने सारे ग्रहों का आना धार्मिक चीज़ों के लिए भी अच्छा है, भाग्य तो बढ़ाता ही है। हायर स्टूडेंट्स के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए भी अच्छा है। और आपके पिताजी का कोई प्रॉपर्टी का काम अगर अटक रहा था तो उसको पूर्ण करने के लिए भी अच्छा है। कोई आपके ट्रांसफर्स अटक रहे थे तो उसको भी प्राप्त करने के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, ये तो सौभाग्य और लक्ष्मी कारक योग भी है, क्योंकि लग्नेश और मंगल जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं वो खुद दोनों ही लक्ष्मी भाव में हैं, और इनके साथ बुध भी होंगे जो लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं। तो ये अपने आप में सौभाग्य लक्ष्मी योग आपके लिए बन रहा है, जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, स्पेशली भौतिक जीवन में। तो इसका भी आप लाभ अवश्य उठाइएगा। चलते हैं छठी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है गुरु करेंगे बड़ा बदलाव। 2 जून 2026 को गुरु उच्च के हो जाएंगे, प्रवेश करेंगे आपके 12वें घर में अपनी उच्च की राशि में, विपरीत राजयोग बनाएंगे। जब भी इतना बड़ा ग्रह, राहु केतु बृहस्पति शनि, बड़े ग्रह यही हैं। बड़े मतलब जो जिनकी बड़े आकार में नहीं, क्योंकि राहु केतु तो छाया ग्रह है, लेकिन जिनका समय एक राशि में बहुत बीतता है। ऐसे ग्रह जब भी 12वें घर में आएंगे तो बहुत बदलाव लेकर आते हैं। और क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं गुरु, तो एक जीवन का चक्र समाप्त होगा, एक नए जीवन के चक्र का आरंभ होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे जीवन में कि कई लोग छूटना शुरू हो जाते हैं, कई परिस्थितियां बदलती हैं, जॉब बदल गई, बिजनेस चेंज कर लिया, शहर बदल गया। तो यहाँ पे ऐसा ही होगा कि आपका स्थान भी बदल सकता है, आपकी जॉब भी बदल सकती है, आपको कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, जिससे पुराना एक जो लाइफ साइकिल था ना आपका, वो ब्रेक होगा और बहुत कुछ नया करने का अनुभव होगा। इसके साथ ही बृहस्पति जब 12वें घर में आते हैं तो अध्यात्म की एक भूख जगाते हैं, अध्यात्म की एक प्यास जगाते हैं। शनि ऑलरेडी 12वें घर अष्टम में है, उसकी बात अभी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये अध्यात्म की तरफ भी लेके जाएंगे। यही गुरु 12वें घर में क्योंकि उच्च के हैं तो विदेश से लाभ देंगे, विदेश में सेटलमेंट का योग भी देंगे, क्योंकि चौथे घर को देख रहे हैं। विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उसका भी योग, और कोई बहुत पुराना केस चल रहा था उसको भी अंत करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, जिस चीज़ में, जिन चीज़ों में आप फंसे हुए थे, कई चीज़ों का यहाँ पे, कई प्रॉब्लम्स का अंत होना शुरू हो जाएगा। हाँ, कभी कभी होता है 12वें घर में जब अंत होता है तो मे बी इनिशियली आपके मन मुताबिक नहीं होता, लेकिन लेटर ऑन उसका लाभ अच्छा मिलता है। आप किसी जॉब में फंसे हुए थे कि आप चाहते थे बहुत टाइम से जॉब चेंज हो जाए, जॉब चेंज हो जाए, फील्ड चेंज हो जाए, नहीं हो पा रही थी। ये जो गुरु का गोचर होगा ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये गुरु जो है ये बहुत बड़े बदलाव लेकर आएंगे।
चलते हैं 8वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है नवपंचम योग से बनेगा या मिलेगा लाभ। नवपंचम योग बन रहा है कैसे? गुरु और शनि का एक दूसरे से त्रिकोण में है और गुरु की दृष्टि भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि त्रिकोण से संबंध ग्रहों का होता है। अब यहाँ पे ये त्रिकोण संबंध से ये भी हो रहा है कि आपका 8वां घर भी डबल एक्टिवेट हो गया। शनि बैठे हैं, गुरु देख रहे हैं। इन दोनों की जो मिली जुली दृष्टि कह लीजिए या संयुक्त रूप से अगर ये किसी भी भाव को प्रभावित करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो अष्टम भाव का एक्टिवेशन सबसे पहले तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। कोई डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो पा रही थी उसके लिए बहुत अच्छा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हो सकता है समय के आसपास ना आपकी बॉडी कुछ डिजीज़ के सिम्टम देना शुरू कर दे, जो कि एक तरह से अच्छा है क्योंकि हो सकता है वो आगे चलकर डिटेक्ट ना हो पाती, लेकिन ये वो टाइम है जब सिम्टम्स आएंगे और कुछ चीज़ें डिटेक्ट भी हो सकती हैं, अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है। और जो मैंने अभी गुरु की बात करी ट्रांसफॉर्मेशन की, अष्टम भाव भी बदलाव का होता है। पहला तो ये आपके पूरे जीवन के चक्र को बदलने वाला है। यहाँ से आध्यात्मिक जर्नी आपकी एक बहुत ही अलग लेवल की हो जाएगी। ऑलरेडी वो सिंह वालों के लिए स्टार्ट हो चुकी है। कब से? मई 2025 से, जब केतु लग्न में आए। आप में से कई लोगों ने ये अनुभव किया होगा। मैंने रिसेंटली कोई वीडियो डाली थी, मैंने इसमें वैराग्य की बात करी थी केतु सिंह के लिए, कि आप बहुत वैराग्य का अनुभव कर रहे होंगे क्योंकि लग्न में केतु, अष्टम में शनि। और कई लोगों ने उस पर कमेंट किया कि हाँ, ये वैराग्य की अनुभूति बहुत हो रही है। तो वो वैराग्य जो है, मैं हमेशा कहता हूँ वैराग्य अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। अगर आप अकेले नहीं रह सकते, आप मानिए ही नहीं कि आप अध्यात्म में जा सकते हैं। अकेला ही रहना पड़ता है। जब ईश्वर की तरफ बढ़ना है तो अकेलेपन तो आपको उसका आलिंगन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसका एहसास करना पड़ेगा, उसको एक प्रकार से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो पहला स्टेज क्या होता है? वैराग्य। वो केतु ने उत्पन्न करवा दिया। केतु अध्यात्म की पहली सीढ़ी भी होते हैं। और अब जैसे जैसे 12वें और अष्टम का एक्टिवेशन हुआ, और अगर हम देखें तो केतु 12वें में ही आने वाले हैं दिसंबर में, 2026 की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको बहुत तेज गति से अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा। और जैसे मैंने अभी बदलाव की बात की थी कि जब भी हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं ना, हमारा सोशल सर्कल छोटा होता है, हमारे दोस्त कम होते हैं, हम रिश्तेदारों से कम मिलते हैं, हम पार्टीज़ का, सोशल गैदरिंग्स का हिस्सा कम होते हैं, क्योंकि हमें फिर उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता या इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ये एक प्रकार से नवपंचम योग भी एक नई शुरुआत और स्पेशली अध्यात्म के लिए आपको बहुत मदद करेगा। सबसे उपयुक्त समय है कोई साधना करने के लिए। कोई भी साधना आप करते हैं, अगर आपके पास कोई गुरु हैं, योग्य गुरु हैं, उनके देख रेख में साधना कीजिए। इस टाइम से अच्छा टाइम मिलेगा ही नहीं। ये वो टाइम है, साधना फलीभूत होगी और बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। बहुत श्रेष्ठ है, लाभ उठाइएगा। चलते हैं नवी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है रवि और गुरु का मिलन। ये दोनों ग्रह साल में एक बार मिलते ही हैं, 1 महीने के लिए आसपास मिलते ही हैं। गुरु की अगर बात करें, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सूर्य लग्नेश हैं। 12वें घर में सूर्य और गुरु की युति हेल्थ के लिए किस प्रकार से अच्छी है? इस प्रकार से अच्छी है कि अगर आपको कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, आपका कोई इलाज काम नहीं कर रहा था, होता है कई बार कि हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, ट्रीटमेंट काम नहीं करता। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि व्यक्ति इलाज करा रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर कुछ टाइम बाद आप उनसे मिले, वो ठीक हो गए। उन्होंने बोला कि मैंने अपना इलाज चेंज कराया, मे भी थेरेपी चेंज करी, मे भी प्रोसीजर्स चेंज करे। कुछ लोग होता है कि उनको एक मीडियम से लाभ नहीं मिलता, तो एलोपैथी से फिर कुछ लोग आयुर्वेद की तरफ जाते हैं, कुछ यूनानी की तरफ जाते हैं, कई लोग होम्योपैथी की तरफ जाते हैं या डॉक्टर्स बदलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो जिनको कोई डिजीज़ चल रही थी और उसका डायग्नोसिस नहीं हो, या सॉरी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, वो हो पाएगा। विदेश से संबंधित कई कार्य आपके पूर्ण होंगे, क्योंकि लग्नेश 12वें घर में विपरीत राजयोग बनाते गुरु के साथ होंगे। और आपके ऊपर कोई डेट था, आपके ऊपर कोई लोन था, वो चुकता हो जाएगा। और यहाँ से दोनों का छठे घर को देखना, कोई लीगल केस का कॉम्प्रोमाइज़ करवाता हुआ दिख रहा है, यानी कि लीगल केस आपका अंत हो सकता है। तो एक प्रकार से रवि गुरु का मिलन भी बहुत अच्छा। और अपने आप में जो बृहस्पति हैं वो पंचमेश हैं और 12वें घर में, और सूर्य का यहाँ पे आना है, यानी कि जो स्टूडेंट्स भी बहुत टाइम से विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, उनको यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है।
तो ये बहुत अच्छा समय है, कई चीज़ों में इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। चलते हैं 10वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है नीच भंग राजयोग से बदलेगी किस्मत। मंगल नीच की अवस्था के हो जाएंगे 18 सितंबर को, और गुरु तो उच्च के हैं ही। ये बहुत प्रॉपर नीच भंग बन रहा है। नीच भंग एक ऐसा राजयोग है और विपरीत राजयोग, मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ। मेरे हिसाब से आज के टाइम में सबसे स्ट्रॉन्ग 2 राजयोग हैं, और अगर आपकी कुंडली में अच्छी तरह से बने हुए हैं और उस टाइम पे उनकी दशा अंतरदशा या कोई गोचर भी ऐसा हो गया जिसका प्रभाव उस राजयोग पर है या विपरीत राजयोग नीच भंग पे है, तो जीवन एकदम बदल कर रख सकते हैं ये ग्रह। 12वें घर में नीच भंग का बनना यानी कि कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे, प्रॉपर्टी की कह लीजिए, लीगल कह लीजिए, धन की कह लीजिए, वो प्रॉब्लम अचानक से आपकी सॉल्व हो जाएगी। हाँ, उसका रास्ता थोड़ा सा अलग होगा। 12वें घर में नीच भंग यानी कि कोई वीज़ा का इशू आ रहा था, आपका वीज़ा अटक गया था, रिजेक्ट हो गया था, रीअप्लाई करना था, वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। 4थे घर के स्वामी नीच भंग में है, यानी कि प्रॉपर्टी आपकी कोई बिक नहीं रही थी, प्रॉपर्टी पड़ी हुई आपकी बिक ही नहीं रही, तो वो प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है। और 12वें घर में नीच भंग यानी कि जीवन की कोई बहुत जटिल और पुरानी समस्या, यहाँ पे मैं 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा, कभी कभी होता है सालों निकल जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो वैसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी इस नीच भंग के कारण सॉल्व हो सकती है। तो ये नीच भंग राजयोग एक प्रकार से आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। चलते हैं अगली भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है बृहस्पति का मिलेगा आशीर्वाद। 31 अक्टूबर 2026 को बृहस्पति अतिचारी अवस्था के कारण कुछ टाइम के लिए आगे आ जाएंगे। मैं फिर से समझाऊंगा कि हर साल गुरु अतिचारी होते हैं। अब ये हो रहा है कि क्योंकि एक डिग्री, एक राशि में 30 डिग्रियां होती हैं, उसके कारण वो आगे चले जाएंगे। जैसे 2025 में हुआ वैसे ही 2026 में हो रहा है। गुरु कुछ टाइम के लिए आगे वाले भाव में आ जाएंगे, लेकिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। अच्छा, 31 अक्टूबर को आएंगे और पूरे साल अब जो बचा है, इसके बाद बचा होगा, वो यहीं पर रहेंगे। 2027 में उनका पुनः कर्क में जाना वापस होगा। तो पहली बात तो गुरु का लग्न में आना, वो भी अपने तय समय से पहले, ये आशीर्वाद के स्वरूप में है। भाग्य का साथ मिलेगा, लक्ष्मी का योग, क्योंकि लक्ष्मी स्थान का स्वामी लग्न में, और अष्टमेश का लग्न में आना, पहला तो अचानक से बड़ा लाभ। दूसरा, गुरु केतु जटिल समस्याओं को सॉल्व करते हैं। गुरु केतु की जो युति होती है ना, वो जटिल समस्याओं को सॉल्व करने वाली होती है। तो आपके जीवन की कोई बहुत जटिल समस्या अगर चल रही थी, उसका निवारण हो सकता है। और अष्टम भाव के स्वामी केतु के साथ है, यानी कि पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है, या पैतृक संपत्ति का कुछ काम अटक गया था वो पूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात तो है ये ज्ञान का योग है, केतु और गुरु। गुरु बृहत ज्ञान, केतु सूक्ष्म ज्ञान। जब इन दोनों का मिलन हो गया, केतु गुरु वाले व्यक्ति अगर उनका केतु गुरु की युति अच्छी जगह पे हो रखी है ना, वो केवल ऊपरी तौर से नहीं जानते। केतु गुरु का मिलन अगर कुंडली में है किसी भी प्रकार से, भाई गुरु केतु को देख रहे हैं, गुरु केतु साथ में है, दृष्ट है, त्रिकोण में है, ऐसा व्यक्ति अगर वो किसी चीज़ की बात कर रहा है तो केवल उसको ये या तो वो बोलेगा ही नहीं, या जिस चीज़ पे वो बात करेगा उसको उसके तह तक चीज़ें मालूम होगी। तो ये ज्ञानवर्धन का भी आपका योग बन जाता है, बहुत श्रेष्ठ है। और ये फिर से मैं कहूँगा जटिल से जटिल समस्या को पूर्ण करने वाला है। अभी कुछ देर पहले आपका नीचभंग बना था, फिर ये योग बन गया, यानी कि ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल के अंतिम 4 महीने बहुत पुरानी समस्याएं भी आपकी यहाँ पे ठीक हो सकती हैं, उनका निवारण हो सकता है। और अब चलते हैं 12वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राहु केतु करेंगे मुश्किलें आसान। राहु केतु ने फांसा हुआ था आपको मई 2025 से। इनकी एक्सेस कभी कभी व्यक्ति के जीवन को एक अनऑफिशियल जेल के तरह से कर देती है। वो व्यक्ति बंद सा जाता है अपनी ड्यूटीज से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। हाँ, अगर आपकी कुंडली में उस प्रकार के योग हैं तो ये जेल भी भेज सकते हैं, इस प्रकार का योग होता है इनका। गिवन दैट कुछ और चीज़ें भी हों, कभी भी एक चीज़ से हम, जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि सप्तम में केतु तो डाइवोर्स हो जाता है, ऐसा नहीं होता। कभी भी एक चीज़ से ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि भाई डाइवोर्स हो जाएगा। लोग डर जाते हैं, जैसे आजकल हर जगह हो रहा है वास्तु के नाम पर कि यहाँ पे ये कलर यूज़ कर लो तो कैंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो उसी प्रकार से ज्योतिष में भी एक चीज़ से या एक ग्रह से नहीं होता, लेकिन हाँ, जब राहु केतु का प्रभाव आता है तो जीवन बंद अवश्य जाता है। अब वो जीवन आपका लीगल वे में बंधेगा कि या फिर दूसरे तरीके से, वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। लेकिन आपने
एक बंधन का अनुभव अवश्य किया होगा कि आप बहुत कुछ चाहते हुए भी चीज़ों को कर नहीं पा रहे होंगे। तो 6 दिसंबर को राहु केतु का गोचर होगा, कहीं कहीं पे इसको 5 दिसंबर दिखा रहे हैं, कहीं पे 6 दिसंबर, वही मान के चलिए 5 दिसंबर के आसपास। और राहु छठे घर में, केतु 12वें घर में। केतु का लग्न को छोड़ना कई विघ्नों को दूर करेगा, और छठे घर के राहु तो सबसे उच्चतम उनकी या सबसे अच्छी पोजीशन उनकी मानी ही गई है, जहाँ पे वो शत्रुहंता भी बनते हैं, करियर के लिए भी अच्छे बनते हैं। तो ये राहु केतु का जो गोचर होगा ये वर्ष के अंत में करेगा आपकी मुश्किलों को आसान। तो आशा करता हूँ जिस औचित्य से ये वीडियो बनाई है एक सकारात्मकता के लिए वो पूर्ण होगा। पुनः दोहराऊंगा कि ये वार्षिक राशिफल कतई नहीं है, वो आएगा समय के साथ, लेकिन एक सकारात्मकता की अनुभूति के लिए अवश्य वीडियो उपयोगी होगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।